बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। उन्वान। बेटा उन्वान के आगे ये डॉट ज़रूर लगाया करें। बगैर नुक्तों वाले हरूफ। उन्वान बगैर नुक्तों वाले हरूफ। बेटा इससे पहले हमने नुक्तों वाले हरूफ पढ़े थे कि कौन से ऐसे हरूफ हैं जिनके पास नुक्ते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कौन से ऐसे हरूफ हैं जिनके पास नुक्ते नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या है, क्या अलिफ के पास कोई नुक्ता है? जी हाँ, अलिफ के पास कोई नुक्ता नहीं है, इसलिए हम अलिफ को बगैर नुक्तों वाले हरूफ में लिखेंगे। ये अलिफ बिल्कुल सीधा लिखना है आपने। अलिफ के बाद क्या है? क्या अलिफ मद आ का कोई नुक्ता है? जी हाँ, अलिफ मद आ का भी कोई नुक्ता नहीं है। हम अलिफ मद आ को भी बगैर नुक्तों वाले हरूफ में लिखेंगे। अलिफ लिख के उसके ऊपर ऐसे मद लगाएंगे। अलिफ मद आ के बाद क्या है? बे। क्या बे का कोई नुक्ता है? जी हाँ, बे का नुक्ता है। ये देखें, बे का नीचे एक नुक्ता है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे बगैर नुक्तों वाले हरूफ में। बे के बाद क्या है? पे। ये देखें, पे इस तरह लिखी जाती है। पे के नीचे तीन नुक्ते, पे को भी हम नहीं लिखेंगे। पे के बाद क्या है? ते। ते के ऊपर दो नुक्ते हैं, ते को भी हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में नहीं लिखेंगे। ये हम मिसाल के तौर पे नीचे लिख रहे हैं, बाद में हम ये रेज़ कर देंगे, मिटा देंगे। ते के बाद क्या है? टे। हमारे पास टे, डाल और रे, ये तीनों हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर छोटी सी तोय होती है। मैं इधर लिख देता हूँ, टे, डाल और रे। इन तीनों के पास ये छोटी सी तोय होती है, इस वजह से इनका एक अलग ग्रुप है छोटी तोय वाले हरूफ, तो इनके लिए हम अलग से सबक पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल अभी इनको नुक्तों वाले हरूफ में नहीं लिखेंगे। अच्छा, टे के बाद क्या है? से। क्या से का कोई नुक्ता है? जी हाँ, से के ऊपर ये देखें, ये से है और इसके ऊपर तीन नुक्ते हैं, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। से के बाद क्या है? जीम। जीम के पेट में
एक नुक्ता। जीम को भी हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में नहीं लिखेंगे। ये देखें, ये जीम है, क्योंकि इसका नुक्ता है, इसको हम इधर नहीं लिखेंगे। जीम के बाद क्या है? चे। ये देखें, चे के कितने नुक्ते हैं? 3। ये चे के पेट में 3 नुक्ते हैं। चे को भी हम नहीं लिखेंगे। चे के बाद क्या है? हे। क्या हे का कोई नुक्ता है? जी हाँ, हे का कोई नुक्ता नहीं है। हे को हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में लिखेंगे। ये देखें, हे। हे के बाद क्या है? ये हे का थोड़ा सा ये सिरा ऊपर लेकर जाएंगे। अब ठीक है। खे। तो क्या खे का नुक्ता है? जी हाँ, खे का एक नुक्ता है उसके ऊपर, हम इसे नहीं लिखेंगे। ये देखें, खे इस तरह लिखी जाती है, इसके ऊपर एक नुक्ता है, इसको भी हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में नहीं लिखेंगे। खे के बाद क्या है? दाल। खे के बाद क्या है? दाल। क्या दाल का कोई नुक्ता है? नहीं, दाल का कोई नुक्ता नहीं है। दाल को भी हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में लिखेंगे। दाल के बाद क्या है? दाल के बाद डाल है। क्या? और डाल मैंने आपको बताया है कि ये देखें, ये डाल है, ये नीचे ये लिखी हुई टे के साथ, तो इसके ऊपर छोटी तोय है, इनका अलग ग्रुप है, इनको हम अलग ग्रुप में लिखेंगे। छोटी तोय वाले हरूफ के ग्रुप में लिखेंगे, तो इसको हम नुक्तों वाले हरूफ में नहीं लिखेंगे। तो डाल के बाद क्या है? जाल। तो जाल के ऊपर नुक्ता है? जी हाँ, ये देखें, जाल के ऊपर एक नुक्ता है, इसलिए हम जाल को भी नहीं लिखेंगे। जाल के बाद क्या है? रे। ये देखें, क्या रे का कोई नुक्ता है? जी हाँ, रे का कोई नुक्ता नहीं है। रे का रे को हम इधर बगैर नुक्तों वाले हरूफ के साथ लिखेंगे। रे के बाद क्या है? ड़े। क्या ड़े का कोई नुक्ता है? ड़े का कोई नुक्ता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर छोटी सी तोय है। ये देखें, ये टे है, ये डाल है और ये ड़े है, इन तीनों के ऊपर छोटी सी ये तोय है। इसको हम तोया भी कह लेते हैं, बाज़ औक़ात इसे शोशा भी कह लेते हैं। तो इनका एक अलग ग्रुप है, छोटी तोय वाला, तो इनके लिए हम अलग से एक सबक पढ़ेंगे। तो अड़े के बाद क्या है? जे। क्या जे का कोई नुक्ता है? जी हाँ, जे के ऊपर एक नुक्ता है। ये देखें, तो ये नुक्तों वाले हरूफ हैं, इसलिए इनको उधर ऊपर नहीं लिखेंगे। तो जे के बाद क्या है? ये। तो ये के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। ये देखें, इसको आपने जे नहीं पढ़ना, ये है, इसकी आवाज़ ये जैसी है। तो अच्छा, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। तो ये के बाद क्या है? सीन। क्या सीन का कोई नुक्ता है? सीन का कोई नुक्ता नहीं। सीन का तो सीन को हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में लिखेंगे। ये देखें, सीन के बाद क्या है? ये सीन थोड़ा सफाई से नहीं लिखा गया, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। इसको मिटा के हम दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं सीन को। ये देखें, अब बेहतर है। सीन के बाद क्या है? क्या शीन का कोई नुक्ता है? जी हाँ, शीन के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। ये देखें, ये शीन है। ये नुक्तों वाले हरूफ हैं, ये शीन भी नुक्तों वाला है, इसलिए इसे बगैर नुक्तों वाले हरूफ में नहीं लिखेंगे। तो शीन के बाद क्या है? क्या स्वाद का कोई नुक्ता है? जी हाँ, स्वाद को भी हम इधर ऊपर लिखेंगे। स्वाद के बाद क्या है? क्या ज़वाद का कोई नुक्ता है? जी हाँ, ज़वाद के ऊपर एक नुक्ता। ये देखें,
तो ज़ुआद को भी हम नुक्तों वाले हरूफ में नहीं लिखेंगे। ज़ुआद के बाद क्या है? क्या तोए का कोई नुक्ता है? जी हाँ, तोए का कोई नुक्ता नहीं, इसको भी हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में लिखेंगे। बेटा नुक्ते को डॉट भी कह लेते हैं, पॉइंट भी कह लेते हैं, ये जो नुक्ता होता है इसको डॉट भी कह लेते हैं। तो तोए के ऊपर कोई डॉट नहीं है। तोए के बाद क्या है? क्या जोए का कोई नुक्ता है? जी हाँ, जोए के ऊपर एक नुक्ता है, ये देखें, ये जोए के ऊपर इसको भी हम ऊपर नहीं लिखेंगे। तो जोए के बाद क्या है? आइन। क्या आइन का कोई नुक्ता है? नहीं, आइन का कोई नुक्ता नहीं है, ये देखें। आइन। तो आइन के बाद क्या है? क्या गैन का कोई नुक्ता है? जी हाँ, ये देखें, गैन के ऊपर एक नुक्ता है। गैन के ऊपर तो इसलिए हम गैन को नुक्तों वाले हरूफ में, बगैर नुक्तों वाले हरूफ में नहीं लिखेंगे। गैन के बाद क्या है? फे। क्या फे का कोई नुक्ता है? जी हाँ, ये देखें, ये फे है। फे के ऊपर एक नुक्ता है, इसको भी हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में नहीं लिखेंगे। फे के बाद क्या है? काफ। क्या काफ का कोई नुक्ता है? जी हाँ, फे के बाद जो काफ आता है उसके ऊपर दो नुक्ते हैं, ये देखें। जो फे के बाद काफ आता है उसके ऊपर दो नुक्ते हैं, इसको हम बड़ा काफ भी कहते हैं, इसको हम मनकूता काफ भी कहते हैं, दो नुक्तों वाला काफ कहते हैं। ये जिनके ऊपर नुक्ते होते हैं इनको हम मनकूता हरूफ भी कहते हैं, और जिनके पास नुक्ते नहीं हैं इनको गैर मनकूता हरूफ कहते हैं, या इनको बगैर नुक्तों वाले हरूफ कहते हैं। मनकूता कहते हैं नुक्तों वाला, और गैर मनकूता कहते हैं जो नुक्तों के बगैर हो। तो बड़े काफ के बाद क्या आता है? छोटा काफ। हाँ, ये फे के बाद जो काफ है उसके ऊपर दो नुक्ते हैं, और दो नुक्तों वाले काफ के बाद भी एक काफ आता है, लेकिन फ़र्क ये है कि उसके ऊपर एक छोटी सी डंडी होती है, या छोटी सी कश होती है, या छोटी सी एक लाइन होती है, ये देखें। ये देखें, ये छोटी सी एक डंडी है, ये कश है। तो ये छोटा काफ भी इसे कहते हैं, या कश वाला काफ कहते हैं, या नुक्तों के बगैर वाला काफ भी कह लेते हैं। तो इसके बाद क्या है? गाफ। तो क्या गाफ का कोई नुक्ता है? नहीं, गाफ के ऊपर एक छोटी सी डंडी होती है, या दो छोटी सी डंडियाँ होती हैं, या दो लाइनें होती हैं, या ऐसे कह लें कि दो कश होती हैं। ठीक है, ये देखें। तो पहली जो कश है ये काफ के साथ टच करेगी, लेकिन दूसरी टच नहीं करेगी, ये उसके ऊपर ऐसे बराबर लगा देंगे। ठीक है, वो टच नहीं करेगी, सिर्फ एक ही टच करेगी। तो गाफ के बाद क्या है? क्या लाम का कोई नुक्ता है? नहीं, लाम का कोई नुक्ता नहीं। तो लाम को भी हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में लिखेंगे। पहले इस तरह अलिफ लिख लेंगे। लाम लिखने का तरीक़ेकार ये है कि पहले अलिफ लिखेंगे और अलिफ के बाद ये नीचे गुराई बना देंगे। इस तरह ये क्या लिखा गया? लाम। लाम के बाद क्या है? क्या मीम का कोई नुक्ता है? नहीं, मीम का कोई नुक्ता नहीं है। मीम को भी हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में लिखेंगे। मीम के बाद क्या है? नून। क्या नून का कोई नुक्ता है? जी हाँ, नून का एक नुक्ता है। नून के पेट में एक नुक्ता। हम नून को नुक्तों वाले हरूफ में लिखते हैं, ये देखें। नून के बाद क्या है? क्या वाव का कोई नुक्ता है? नहीं, वाव का कोई नुक्ता नहीं है। वाव को हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में लिखेंगे, ये देखें।
वाव के बाद क्या है? क्या हे का कोई नुक्ता है? नहीं, हे का कोई नुक्ता नहीं है। हे को भी हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में लिखेंगे। ये देखें, हे लिखने का तरीक़ेकार ये होता है कि पहले हम दाल की तरह बनाएंगे और फिर इसको ऐसे ऊपर मिला देंगे तो ये हे बन जाएगी। हे के बाद क्या है? हमज़ा। क्या हमज़ा का कोई नुक्ता है? नहीं, हमज़ा का भी कोई नुक्ता नहीं है। हमज़ा भी बगैर नुक्तों वाले हरूफ में आएगा। हमज़ा के बाद क्या है? छोटी ये। क्या छोटी ये का कोई नुक्ता है? नहीं, छोटी ये का कोई नुक्ता नहीं है। छोटी ये को भी हम बगैर नुक्तों वाले हरूफ में लिखेंगे। छोटी ये लिखने का तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पे इतना लिख के फिर इसे नीचे इसकी गोलाई बनाएं आप, ये ठीक है। छोटी ये के बाद क्या है? बड़ी ये। क्या बड़ी ये का कोई नुक्ता है? नहीं, बड़ी ये का कोई नुक्ता नहीं है। ये देखें लाइन के ऊपर ऊपर बड़ी ये। तो अब हम ये जो नीचे नुक्तों वाले हरूफ हैं इनको हम रेज़ कर देंगे, इनको रेज़ कर देंगे। अब बगैर नुक्तों वाले हरूफ हम गिन लेते हैं कि हमारे पास कितने हैं। बेटा आप मेरे साथ गिनोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारे पास बगैर नुक्तों वाले हरूफ 18 हैं। उन्वान बगैर नुक्तों वाले हरूफ। अलिफ, अलिफ मद आ, हे, दाल, रे, सीन, स्वाद, तोए, आइन, काफ, गाफ, लाम, मीम, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ये, बड़ी ये। अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों आप इस तरह करें कि बगैर नुक्तों वाले हरूफ आप अपनी नोटबुक्स पे लिखें, खुशखत करके अच्छे अंदाज से लिखें।